श्री शिवाय नमस्तुभ्याम हर हर महादेव। आइए श्रवण करते हैं एकादशी व्रत का महत्तम, जो भादव मास कृष्ण पक्ष की 11 को अर्थात एकादशी का दिन जो है वह 29 अगस्त 2024 को दिन गुरुवार के दिन पढ़ने जा रही है। तो गुरु और हरि की आपको महिमा और उनके फल की प्राप्ति हो जाएगी। जैसा कि आपके सामने मैं दिखा रही हूँ, एकादशी व्रत का महत्तम गीता प्रेस गोरखपुर में वर्णन किया गया है सभी एकादशियों का। तो उसमें भादव मास कृष्ण पक्ष की जो अजय एकादशी है उसका महत्तम हम लोग पेज नंबर 127 पर श्रवण करेंगे। भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की अजय एकादशी का महत्तम हम सभी श्रवण करने जा रहे हैं, तो ध्यान पूर्वक श्रवण करिएगा। युधिष्ठिर ने एक बार पूछा भगवान जनार्दन से, अब मैं यह सुनना चाहता हूँ कि भाद्र मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती, कृपया यह बताइए। भगवान कृष्ण बोले, राजन, एक चित्त होकर के भादव मास की पड़ने वाली अजय एकादशी का महत्तम ध्यान पूर्वक सुनो। भगवान कहते हैं कि भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजय है। वह सब पापों का नाश करने वाली बताई गई है। जो भगवान ऋषिकेश का पूजन करके इस व्रत को करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व काल में हरिश्चंद्र नाम का एक विख्यात चक्रवर्ती राजा हो गए, जो समस्त भूमंडल के स्वामी और सत्य प्रतिज्ञ थे। एक समय किसी कर्म का फल भोग प्राप्त होने पर उन्हें राज्य से भ्रष्ट होना पड़ा। राजा ने अपनी पत्नी और पुत्र को बेचा, फिर अपने को भी बेच दिया। पुण्यात्मा होते हुए भी उन्होंने चंडाल की दास्ता करनी पड़ी। वे मुर्दों का कफन लिया करते थे। इतने पर भी नृप श्रेष्ठ हरिश्चंद्र सत्य से विचलित नहीं हुए। देखिए, राजा हरिश्चंद्र की कथा का वर्णन किया जा रहा है कि उनके जीवन में कर्म का फल का भोग करने के लिए कैसे जीवन में परिस्थितियां उत्पन्न हुई, परंतु वह सत्य से विचलित नहीं हुए। इस प्रकार चंडाल की दास्ता करते उनके अनेक वर्ष व्यतीत हो गए। इससे राजा को बड़ी चिंता हुई। वे अत्यंत दुखी होकर सोचने लगे, क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे मेरा उद्धार होगा। इस प्रकार चिंता करते करते वे शोक के समुद्र में डूब गए। राजा को आतुर जानकर कोई मुनि उनके पास आए। वे महर्षि गौतम थे। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को आया देख नृपश्रेष्ठ ने उनके चरणों में प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर गौतम के सामने खड़े होकर अपना सारा दुखमय समाचार कह सुनाया। राजा की बात सुनकर गौतम ने कहा, राजन, भादव के कृष्ण पक्ष में अत्यंत कल्याणमयी अजा नाम की एकादशी आ रही है, जो पुण्य प्रदान करने वाली है। इसका व्रत करो, इससे पाप का अंत होगा। तुम्हारे भाग्य से आज के 7वें दिन एकादशी है। उस दिन उपवास करके रात में जागरण करना। ऐसा कर महर्षि गौतम अंतर ध्यान हो गए। मुनि की बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र ने उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा सारे दुखों से पार हो गए। उन्हें पत्नी का सानिध्य और पुत्र का जीवन मिल गया। आकाश में धुंधुवियाँ भी बजने लगी, अर्थात गाने बजाने हो गए, डुमडुमियाँ बजने लगी उठी। देवलोक से फूलों की वर्षा होने लगी। इस व्रत का इतना प्रभाव है। एकादशी के प्रभाव से राजा के अकंटक राज्य प्राप्त किया और अंत में पुरजन और परिजनों के साथ स्वर्गलोक को प्राप्त हो गए। राजा युधिष्ठिर, जो मनुष्य ऐसा व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त हो स्वर्गलोक में जाते हैं और उसको पढ़ने और सुनने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। तो देखिए कितनी महत्वपूर्ण होती है अजय एकादशी। तो आप सभी लोग कम से कम व्रत नहीं भी कर पाते हैं। वैसे तो एकादशी का व्रत बहुत ही विशेष होता है, महत्वपूर्ण होता है, सभी को करना चाहिए, परंतु किसी कारणवश आप नहीं कर पाते हैं तो कथा का स्मरण करें और एकादशी का जो नियम होता है उसे जरूर पालन किया करिए। तो आज के लिए इतना ही। मिलेंगे हम एक नए उपाय, नई जानकारी, नए महत्तम के साथ। आज हमने एकादशी व्रत का महत्तम श्रवण किया, तो सभी के साथ वीडियो श्रवण करिएगा और शेयर करिएगा, जिससे सभी लोगों को फल की अनुभूति हो। सभी लोग फल एकादशी व्रत, जो कि अजय एकादशी है, भादव कृष्ण पक्ष की एकादशी, उसका लाभ प्राप्त कर सकें। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नए उपाय, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायण।